जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए देने आ चुका हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों की समस्याएं बहुत ढेर सारी चल रही थी शक्ति ट्रांसफर में कि जो मुंजा की शक्ति तो ट्रांसफर लेना चाहते हैं मगर हड्डी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए गुरुवर या कोई दूसरा रास्ता है तो बता दीजिए ताकि हमें आसान हो जाए मुंजा की शक्ति ट्रांसफर लेकर उसको हासिल करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए आपको आसान तरीका, आसान रास्ता मैं आज बताने के लिए आ चुका हूं। वो क्या है, किस तरह से करना है, उसका विधि विधान क्या है, बहुत आसान हो गया है। जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे आप लोगों की सेवा में जितना आसान तरीके से सेवा कर सकूं उतना मेरा प्रयास होता जा रहा है दोस्तों, और उतनी सुविधा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि किसी को हड्डी मैनेज होती है, किसी को नहीं होती है, क्योंकि आज हम कलयुग में जी रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं दोस्तों। तो सभी तरफ सीसी कैमरे वगैरह सब कुछ लगाए हैं, तो प्राप्त करना हड्डी को बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कुछ करने के लिए जाएंगे तो पुलिस केस वगैरह हो रहा है। सही बात है, गलत बात है? तो इसके लिए दोस्तों आज आपको मुंजा की शक्ति ट्रांसफर जब आप लेते हो तो उसकी हड्डी की आपको आज के बाद जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर किसी को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है फिर भी ये शक्ति ट्रांसफर आपको मिल जाएगी आज के बाद। दोस्तों आपको क्या करना है, मुंजा की शक्ति अगर ट्रांसफर चाहिए तो आप जहां पे मशान शमशान रहेगा वहां की मिट्टी तो लेके आ सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिन में जाके मिट्टी लेके आ सकते हो, जो भी वहां पे वॉचमैन रहेगा उसकी परमिशन लेके जाइए और वहां की मिट्टी लेके आइए दोस्तों। वो मिट्टी लेके आके आप एकांत कमरे में आपको बैठना है। जो आवाहन मंत्र करना है ना, वो एकांत कमरा चाहिए, या आपका खेत है, खलियान है, किधर भी है, उधर झोपड़ी वगैरह मार लीजिए और उधर आप आराम से बैठ के वो आवाहन मंत्र भी कह सकते हो क्या, और उस हिसाब से वो मुंजा भी आपके साथ आ जाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगा क्या, और प्रकट होके दोस्तों आपके हर एक कार्य करेगा। वचन आदि वगैरह उसके साथ लेना है और उसको स्थान देने की जरूरत नहीं है, उसको वचन में ही आपको बांध के लेना है कि मैं जब भी तुझे पुकारूं तब तुझे आना है। तो आप निश्चिंत होकर, आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं क्या। मैंने वही मेरे गुरुवर्य को एक प्रश्न पूछा कि मुझे जो प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुवर्य हड्डी किसी को नहीं मिल रही है तो इस समस्या का निदान क्या है, इस समस्या का निवारण क्या है। तो मेरे गुरुवर्य ने यही बता दिया कि भाई हड्डी अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, उधर मशान शमशान में के जाके मिट्टी गोला करके ले कहने दो, उधर ही डाल दीजिए। जैसा मैं जिन के लिए बोलता हूं वैसा उसी के लिए भी कर दे, बोल दिया। और उसको क्या है, जब भी मंत्र पुकारोगे तब आने के लिए बोल दीजिए वचन आदि में, हो गया काम, एकदम पूरी तरह से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो यही गुड न्यूज, यही खुशखबरी आज देने के लिए छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया क्या। तो आज के बाद मुंजा शक्ति ट्रांसफर कोई भी साधक हो या मेरे शिष्य हो लेते हो तो उसको हड्डी की कोई जरूरत नहीं है क्या, तो मिट्टी से भी वो काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका बाकी का विधि विधान क्या है, जब आप शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए आओगे तब मैं बता दूंगा। क्योंकि सभी राज खोल के यूट्यूब के ऊपर बैठ गया तो आपको तो पता है फ्रॉड लोगों से दुनिया भरी हुई है, क्या क्या खेल खेल सकते हैं क्या। तो इसके लिए इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा मैं। और कुछ साधक साधिकाओं का और शिष्यों का फोन आ रहा था, गुरुजी मान लीजिए हमने शक्ति ट्रांसफर ले ली और कुछ कारणों के वजह से हमने उसका आह्वान मंत्र सही तरह से जप नहीं किया, ध्यान नहीं लगा क्या, या कुछ कारणों के वजह से, हमारे कुछ समस्याओं के वजह से हमने बीच में ही छोड़ दिया, तो वो शक्ति क्या हानि करती है क्या, या वो शक्ति हमारे साथ रहती है क्या।
ऐसे भी कुछ साधकों के प्रश्न आ रहे थे। देखिए दोस्तों, जो मैं शक्ति ट्रांसफर में शक्तिपात दीक्षा देता हूं, शक्ति ट्रांसफर आपको करता हूं, तो वो शक्ति सबसे पहला आपके ऊपर हमला कभी भी नहीं करेगी, आपका नुकसान कभी भी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वो फायदा ही करके देगी। मान लीजिए किसी कारण के वजह से आपने आह्वान नहीं किया होगा, या आह्वान करते वक्त छोड़ दिया, ध्यान नहीं लगा होगा, नहीं चाहिए बाबा मुझे, डर लगा, उसके माध्यम से अपने बीच में से छोड़ दी, तो क्या होगा? तो दोस्तों, वो जो शक्ति आपको एक बार शक्ति दे दी मतलब दे दी, वो आप ही की है क्या? तो अदृश्य रूप में आपके साथ सभी कार्य करना शुरू कर देती है। अदृश्य रूप में पूरी तरह से वो आपके साथ रहेगी, मगर आपको दिखाई नहीं देगी, अदृश्य रूप में रहने वाली है। अगर मान लीजिए कोई शत्रु आपके ऊपर वार कर रहा है, तो वार को रोकना शुरू कर देगी। आपका कारोबार सही तरह से नहीं चल रहा है, आपका कारोबार सही तरह से चलाना शुरू कर देगी। क्या? आपको आकस्मिक धन प्राप्ति करवा के दे देगी, किधर से भी धन आ जाएगा आपके लिए। या जाते 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 आकस्मिक धन, जमीन में का गड़ा खजाना भी आपके लिए निकाल के रख देगी, बोल नहीं सकते क्या क्या होगा। या गुप्त धन आपके सामने आके आपके नजरों में आ जाएगा, या जा रहे हो किधर से भी पैसा गिरा हुआ मिल जाएगा। मतलब ढेर सारे फायदे ही फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद आपने आह्वान मंत्र नहीं किया तो वो शक्ति आपके ऊपर हमला कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो शक्ति आपके नाम से बनाई रहती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदे के लिए बनाई रहती है, नुकसान के लिए कुछ नहीं रहता है उसमें। तो निश्चिंत होकर आप शक्ति ट्रांसफर लेके कर सकते हो सभी कार्य। अगर 99% में से 1% लोग रहते हैं, देखिए इतना पैसा डालने के बाद कोई छोड़ेगा तो नहीं है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है। और यहां पे शक्ति आती है मतलब आती है 1 करोड़ 1%। कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों तो छोड़ दो दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे एक शिष्य है महाराष्ट्र के, कल परसों उनसे बात हो गई। जब उन्होंने शक्तिपात दीक्षा मुंजा की लेके गई मेरे पास से, और उनको क्या लगा कि चलो देखेंगे ट्रायल करके, उन्होंने मशान में जाके मुंजा का मंत्र करके, अरे मुंजा आ जा मेरे साथ करके बोल दिया, मैं आह्वान कर रहा हूं आ जाओ मेरे साथ करके, घर पे आ जाओ करके बोल दिया। दोस्तों वो मुंजा उनके पीछे पीछे घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उनको एहसास हुआ, अरे मैंने तो बुलाया है, सच में आया है क्या? अरे मुंजा तू अगर सच में आया है तो घर की बेल 4 बार बजा दे करके बोल दिया। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, करेक्ट 4 बार उसने बेल बजा दी। क्या? 4 बार बेल बजा दी। उसके बाद कहा कि ठीक है अभी आयो, तो जब मैं तुम्हें पुकारूं तब चले आना। दूसरे बार भी 1-2-3 दिन छोड़ के और चले गए, और जाके मुंजा का आह्वान किया, मशान में जाके 5 मिनट रुक के मंत्र कह के आह्वान किया, और तुरंत घर पे आ गए। वो मुंजा भी आ गया। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुंजा ही है करके, तो उन्होंने कहा ये टीवी बंद है, टीवी चालू कर दो, ऑन कर दो। तो दोस्तों टीवी भी ऑन हो गया। बताइए क्या ये है शक्तिपात दीक्षा की पावर दोस्तों। और एक है मेरे तेलंगाना में शिष्य है दोस्तों, एक लड़का है तेलंगाना में, उन्होंने मेरे पास से जिन्नात की शक्ति लेके गई थी। मैंने बोला जिसने सही तरह से ध्यान लगा के मंत्र उच्चारण परफेक्ट किया तो पहले दिन ही शक्ति प्रकट हो जाती है करके मैंने ओपनली चैलेंज दिया है, बताया है। तो दोस्तों उस लड़के ने सही तरह से ध्यान लगा के मंत्र जाप किया, उसका लक अच्छा था कि उनके घर के सामने ही कब्रिस्तान है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पहले दिन ही वो जिन्नात पूरी सेना के साथ, जिन के साथ सामने उपस्थित हो गया। बता रहा हूं, आंख के ऊपर रोंगटे आ गए। ये सच्चाई है साधना सिद्धि अघोरी चैनल की दोस्तों। क्या जो यहां पे ईमानदारी के साथ मेहनत करता है उसको 100% छोड़ो दोस्तों, 1000% छोड़ो, 1,00,000 छोड़ो, 10,00,000 छोड़ो दोस्तों, 1 करोड़ 1% उनको प्राप्ति ही हो जाती है, सिद्धियां। गुरु के ऊपर विश्वास चाहिए सबसे पहली बात।
दूसरी बात मंत्र उच्चारण चाहिए, तीसरी बात ध्यान लगना चाहिए। ये तीनों अगर चीजें सही है तो शक्ति आपके सामने 1 करोड़ 1 टका प्रकट हो ही जाएगी। क्या ये मेरा ओपन चैलेंज है दोस्तों। ऐसे कितने मेरे शिष्यों के अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ही कहा है कि जिन्होंने भी शक्ति ट्रांसफर लिए उनके वीडियो हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको खाली पीली तकलीफ परेशानी हो जाती है। ये फुकट के घूमने वाले रहते हैं ना, मेरा काम करके दो, मेरा काम करके दो। मेहनत करने के लिए कोई नहीं है, मगर फुकट का मांगने के लिए आ जाते हैं। और मैंने मेरे शिष्यों को वार्निंग दी है, 1 रुपए भी किसी को फ्री मत देना, क्योंकि घंटों घंटों बैठ के आपका पिछवाड़ा आप खुद दुखा के लेते हो, बदन दर्द होता है, पूरा शरीर थक जाता है उसका आह्वान करते हो, उस शक्ति की पावर झेलते हुए। और कोई तो भी आता है लिंबू टिम्बू और कहता है मुझे इतना ये कर जाए वो कर जाए, फ्री में दे दो। बिल्कुल मत दो करके बोला। किसी के ऊपर जन कल्याण जिसने भी किया है दोस्तों, उसके गले में फटा हुआ झोला आया है, और जिसने खुद का कल्याण किया है वो करोड़ों के घर में रहा है। ये मेरा स्वयं का है अनुभव। इसलिए मैं शिष्यों को बोलता हूं किसी की हेल्प मदद बिल्कुल मत करो विदाउट माय परमिशन। जब तक मेरी परमिशन नहीं है तब तक कुछ नहीं करना है। खुद की जिंदगी बना के लो, खुद ऐश करो, आपके परिवार को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य दे दो। बोलता हूं मैं, एंजॉयमेंट करो। क्या शक्तियां हासिल करनी है किसके लिए? शक्ति ट्रांसफर लेनी है किसके लिए? अपनी जो समस्या है, अपने जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करने के लिए। देखो दोस्तों, जब आपके ऊपर कर्जा होता है, किसी के पास पैसे मांगते हो ना, मुंह फेर लेते हैं लोग। और दर्द मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कभी तो भी कर्जा था। और दोस्तों, मशान काली माता की कसम खा के बोलता हूं, मेरे गुरु की कसम खा के बोलता हूं, ये कर्जा मैंने पूरा आध्यात्मिक के माध्यम से ही क्लियर किया है। कुछ सालों पीछे यूट्यूब पे तो मैं अब भी आया हूं। क्या साधनाओं के माध्यम से ही मैंने कर्जा क्लियर किया है। शक्तियां पैसा देती है, शक्तियां जमीन में का गड़ा धन निकालती है, शक्तियां सभी कार्य करती है। ये 1 करोड़ 1 टका बात सत्य है। क्या इसमें कोई झूठ नहीं है, मगर मेहनत करना है दोस्तों। बगैर मेहनत के यहां पे कुछ भी हासिल नहीं होता है। बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरे पास तो नहीं होता है भाई, दूसरों का मुझे पता नहीं, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं उस रास्ते पे मुझे पता है, मेहनत करके ही मैंने सभी सिद्धियां सभी शक्तियां हासिल की है। और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो दोस्तों। ये शक्ति ट्रांसफर का तो नया नियम आ गया, हमारे टाइम में तो ये पता भी नहीं था। गुरुजी बोलते थे साधना करो साधना करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और आप बहुत ही सच में भाग्यशाली है जो 20 साल की मेहनत शक्ति ट्रांसफर में मैं 5 मिनट में दे देता हूं आप लोगों को। क्योंकि मुझे जो दर्द हुआ है, मुझे जो परेशानी हुई है, मुझे जो तकलीफ हुई है, वो मेरे शिष्यों को ना हो जाए, इसके लिए इतने दिल से देता हूं दोस्तों। तो इसका लाभ उठाइए। क्या अगर सच में आपको शक्ति ट्रांसफर चाहिए, हर अमावस्या के दिन मैं शक्ति ट्रांसफर देता हूं, बीच में कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि तामसिक शक्तियां तामसिक दिन में, अमावस्या के दिन ही दी जाती है दोस्तों। अभी 24 जुलाई 2025 को मैं शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर देने जा रहा हूं दोस्तों। क्या उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, जैसा गुरु दीक्षा के टाइम में भी जो किया जाता है, यहां पर भी वो करना ही पड़ता है। अगर मेरे कोई शिष्य नहीं है तो उनके लिए धनराशि अलग से रहेगी, जो मेरे शिष्य है उनके लिए धनराशि अलग से है। क्या जो मेरे शिष्य नहीं उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर पहला कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया तंत्र क्रिया कुछ की है, सब जला के भस्म करना पड़ता है। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उसका भी सब जला के भस्म करना पड़ता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने कोई बंधन डाला है कि इसको सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए, सभी ऐसे बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। क्योंकि वो शक्ति आ रही तो आपको दिखना चाहिए ना दोस्तों, वरना ये सब जागृत नहीं है तो कहां से दिखेगी? क्या ये सब जागृत करने के बाद दोस्तों, उसके बाद वो शक्ति को आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है। क्योंकि पहले ही मैं आपका नाम, फोटो
एड्रेस वगैरह ले चुका रहता हूं, तो वो शक्ति आपके नाम से मैं बना देता हूं। तो जब आप मेरे पास आते हो तो शक्तियों को आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हो, आप स्वयं ध्यान लगा के देखोगे तो शक्ति पूरे अंदर जाती हुई नजर आएगी। कोई झोल झाल नहीं है दोस्तों, आंखें बंद करके आपके साथ क्या झोल झाल करूंगा बताइए, और वो भी दिन का, रात में नहीं है दोस्तों। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम, इधर ही कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर देता हूं दोस्तों। क्या तो कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, घर पर इधर ही गुरु दीक्षा, इधर ही शक्तिपात मिलता है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। इसके पर एक 10,000 की धनराशि डालना है आपको, क्या, और बाकी की अमाउंट क्या लगेगी मुझे फोन करके पूछ लेना, क्या उसके शक्ति ट्रांसफर के लिए 10,000 की अमाउंट डाल दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का मुझे एड्रेस भेज देना है, ताकि वो शक्ति मैं आपके लिए मैं तैयार कर सकूं दोस्तों। वो शक्ति आपके लिए मैं तैयार कर सकूं और सीधा मेरे 24 जुलाई 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर आना है दोस्तों। रेलवे स्टेशन से मेरा घर 5-6 किलोमीटर पे है, बस स्टैंड से 3 से 4 किलोमीटर पे है। आपको असुविधा ना हो जाए इसके लिए मैं ऑटो वाले का नंबर भी दे के रखता हूं, वो ऑटो वाले के साथ बैठिए, सीधा घर पे लेके आके छोड़ेगा। उससे पहले मेरे बंगलों का फोटो, मेरा एड्रेस, लोकेशन, ये पहला ही मिल जाएगा आपको, तो डरने की कोई बात नहीं है। साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉडगिरी नहीं है दोस्तों, जो भी है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है। क्या तो आज दोनों साधकों के सवालों का जवाब मैंने दिया है। कुछ साधकों को हड्डी नहीं मिल रही थी, उसका भी निवारण कर दिया। कुछ साधकों का यह प्रश्न था कि शक्तिपात लेने के बाद भी हमने नहीं किया तो हमें कुछ हानि हो सकती है क्या, तो उसका भी निवारण कर दिया दोस्तों। यहां पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल को सिर्फ देना आता है, किसी के साथ फ्रॉडगिरी करना नहीं आता है, क्या किसी को लूटना नहीं आता है। जो भी है ईमानदारी के साथ देते हैं, जो मेहनत करता है उसको फल प्राप्त होता ही होता है। क्या जो मेहनत नहीं करता है उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है दुनिया में। क्या और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया ऑनलाइन, खा के दिखाओ, तो मानो मैं आपको खाना खा सकोगे क्या ऑनलाइन? नहीं दोस्तों, वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो आप। ये है प्रैक्टिकली। तो ये चीजें चाहिए तो गुरु के पास आना ही पड़ता है। मैं ऑनलाइन कुछ भी किसी को नहीं देता हूं दोस्तों, सभी फ्रॉड है, सभी फ्रॉड है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। और सबसे बड़ा फ्रॉड जो बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर दे रहा है, यह भी सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, सब फ्रॉड है, आपकी जिंदगी चली जाएगी दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ क्या होता है। देखिए, हर एक मंत्र में पावर होती है, ऊर्जा होती है। जब आप वो मंत्र कहने के लिए चले जाते हो ना, तो इर्द गिर्द शक्तियों को परेशानी होती है। सबसे पहला हमला वही करती है आपके ऊपर। और आपके पीछे कोई गुरु नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो आपकी रक्षा करेगा कौन? तो आके सीधा आपके ऊपर हमला करके खत्म कर देती है। दोस्तों, अगर किसी के पास ये चीजें लेने जा रहे हो ना, पहला उसका तहकीकात कीजिए, क्या इंसान वो गुरु सही है या गलत है, इंक्वायरी कीजिए। वरना आजकल ना वो पॉपकॉर्न कैसे उड़ते हैं ना, टुपक टुपक टुपक, ऐसे गुरु लोग उड़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। 4 दिन की साधना कोई तो भी कर लेते हैं और मेरे जैसा गुरु कोई नहीं है, ऐसे कहने वाले भी बहुत महाशय आ रहे हैं अभी। तो ऐसे लोगों से बचिए, पूरी जानकारी लेके करके, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है। फ्रॉड लोगों के लिए नहीं है। वो क्या पैसा लेंगे
तुम जाओ मरो जियो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक का रास्ता, साधनाएं जितनी आपको आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, बहुत कठोर है दोस्तों। इसमें क्या मेहनत शरीर की ज्यादा नहीं है, क्या बैठ के रहने की ज्यादा नहीं है, जब वो शक्तियां सामने आती है ना तो फट के गले में आ जाती है दोस्तों देखने के बाद। और ये बहुत हार्ट मजबूत होना चाहिए, जिगर कलेजा सब भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप साधना के रास्ते में आ जाओ। वरना वीडियो उठा के देखा यूट्यूब के ऊपर, सुन लिया, देख लिया, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है करने के लिए, मैं करके दिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकली बढ़ते हो ना तब हालत खराब होती है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या आपकी परिवार की जिंदगी आपके ऊपर चलती है, ऐसा कुछ भी करने से पहले आपके परिवार की तरफ देख लो। अगर अनजान गुरु है जिसको ज्यादा दिनों से आप फॉलो नहीं कर रहे तो विश्वास किसी के ऊपर मत रखिए। पहला उस गुरु के सभी वीडियो के ऊपर चैनल देख लीजिए, कोई भी हो, मैं भी हूं ना तो मेरे भी सभी चैनल देख लीजिए दोस्तों, सभी वीडियो के ऊपर चैनल देख लीजिए। अगर आपको विश्वास पड़ता है ये बाबा गुरुदेव सही बता रहे हैं, तभी आ जाइए हमारे पास। क्या तभी चले जाइए आप किसी भी गुरु के पास शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके बता देना। और दोस्तों यहां तक अगर आप आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए कहता हूं क्योंकि आपको सही साधना मिले, सही मंत्र मिले, सही विधि विधान मिले, क्या और सबसे जरूरी बात आपको मैं फ्रॉड लोगों से बचा सकूं। इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का, उन ज्ञान का सभी लाभ आप उठा सके। और मशान काली माता से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य सभी आ जाए। क्या इन साधनाओं के आध्यात्मिक के माध्यम से दोस्तों साधनाएं सच में होती हैं, शक्तियां सच में होती है, करने वाला चाहिए मेहनत, बस और कुछ नहीं है। तो आ जाइए 24 जुलाई 2025 को मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।